बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। एचए लेक्चर्स की जानिब से हाफिज आसिम आपकी खिदमत में हाजिर है। सेकेंड ईयर की नई किताब तर्जुमतुल कुरान मजीद का आज लेक्चर नंबर 23 है। आज के लेक्चर में सूरतुल हदीद के मशकी और इजाफी शॉर्ट और एमसीक्यूज करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इंशाल्लाह 9th क्लास 10th क्लास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के तर्जुमतुल कुरान मजीद, इस्लामियत लाज़मी और उर्दू के लेक्चर अपलोड किए जाएंगे। और एक अहम बात कि अल्हम्दुलिल्लाह चारों क्लासेस के नोट्स तर्जुमतुल कुरान के तैयार हो चुके हैं। जो नोट्स लेना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पर राब्ता करें, पार्सल के जरिए आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। चलें जी, आज का सबक शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, सूरतुल हदीद का मुख्तसर तारुफ तहरीर करें। इसमें आपने 6 बातें लिखनी हैं। सूरतुल हदीद मदनी सूरत है। ये कुरान की तरतीब के मुताबिक सूरत नंबर 57 है, यानी कि 57। ये 27वें पारे में मौजूद है। इसकी 29 आयात हैं और इसके 4 रुकू हैं। और इसकी वजह तस्मिया ये है कि अल हदीद का माना है लोहा। और इस सूरत की आयत नंबर 25 में अल हदीद का लफ्ज़ आया है। इसी मुनासिबत से इस सूरत का नाम सूरतुल हदीद रखा गया। सवाल नंबर 2 ये है कि मुसब्बिहात से क्या मुराद है। सबसे पहले आप हेडिंग दें मुसब्बिहात का मफ़हूम। इसमें आप ये लिखें, जिन सूरतों की इब्तिदा अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह से होती है उन सूरतों को मुसब्बिहात कहते हैं। सवाल नंबर 3, सूरतुल हदीद की फजीलत के बारे में एक हदीस मुबारक लिखें। सबसे पहले आप हेडिंग दें सूरतुल हदीद की फजीलत। इसमें आपने ये लिखना है कि सूरतुल हदीद मुसब्बिहात में से पहली सूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले मुसब्बिहात की तिलावत फरमाया करते थे और फरमाते थे कि इनमें एक ऐसी आयत है जो 1000 आयात से अफजल है। सवाल नंबर 4, सूरतुल हदीद का मरकजी मौजू तहरीर करें। पहले हेडिंग दें मरकजी मौजू, फिर उसमें आपने ये लिखना है कि सूरतुल हदीद का मरकजी मौजू इन्फाक फी सबीलिल्लाह और जिहाद फी सबीलिल्लाह की तलकीन और तरगीब है। सवाल नंबर 5, सूरतुल हदीद में मज़कूर अल्लाह ताला की कुदरत कामिला की कोई दलील तहरीर करें। तो इसका पहले आप हेडिंग बनाएं अल्लाह ताला की कुदरत कामिला, फिर उसमें आपने ये लिखना है कि सूरतुल हदीद के आगाज़ में अल्लाह ताला की तौहीद और कुदरत कामिला के दलाइल बयान हुए हैं जो दर्ज झेल हैं। पॉइंट की शक्ल में 2 लिख लें। अल्लाह ज़मीन व आसमान और मौत व हयात का मालिक है। वो ज़मीन व आसमान की हर चीज़ को जानता है। सवाल नंबर 6, इन्फाक फी सबीलिल्लाह की फजीलत बयान करें। सबसे पहले आप हेडिंग बनाएं इन्फाक फी सबीलिल्लाह की फजीलत। उसमें आपने ये लिखना है कि सूरतुल हदीद में अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने वालों के लिए बेहतरीन अजर और जन्नत का वादा किया गया। ठीक है। सवाल नंबर 7 ये है कि लोहा नाजिर करने का क्या फ़ायदा बयान किया गया। सबसे पहले आप हेडिंग बनाएं लोहा नाजिर करने का फ़ायदा। उसमें आपने ये लिखना है कि सूरतुल हदीद में लोहा नाजिर करने का एक अहम फ़ायदा ये बयान किया गया है कि ये जंगी ताकत है। सवाल नंबर 8, रहबानियत को किसने इजाद किया। और ये भी बन सकता है रहबानियत से क्या मुराद है। ठीक है। अब आप हेडिंग बनाएं रहबानियत। इसमें आप ये लिखें रहबानियत यानी तर्के दुनिया और माशरती जिम्मेदारियों से फरार होना। ठीक है, ये डेफिनेशन होगी। और इनके मौजूद कौन है? नसारा यानी कि ईसाई। ये ईसाइयों ने खुद से इजाद की है। ठीक है, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तलीमात में नहीं है। इसके बाद आप एमसीक्यूज नोट कर लें। सूरतुल हदीद कौन सी सूरत है? मदनी सूरत है। सूरतुल हदीद कौन सी नंबर की सूरत है? 97। ठीक है, 57। सूरतुल हदीद कौन से पारे में है? 27वें। सूरतुल हदीद की आयात कितनी है? 29। सूरतुल हदीद के रुकू कितने हैं? 4। अल हदीद का माना क्या है? लोहा। मुसब्बिहात में सबसे पहली सूरत कौन सी है? सूरतुल हदीद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले तिलावत फरमाते थे मुसब्बिहात की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसब्बिहात में एक आयत की फजीलत से मुतल्लिक फरमाया कि इसका आंसर है 1000 आयात से अफजल। जिन सूरतों की इब्तिदा में अल्लाह ताला की तस्बीह बयान की गई हो उनको क्या कहते हैं? उनको मुसब्बिहात कहते हैं। रहबानियत से क्या मुराद है? इसका मतलब है तर्के दुनिया। उम्मीद करता हूँ शॉर्ट और एमसीक्यूज आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई बात पूछनी हो तो कमेंट के जरिए से पूछ सकते हैं। साथ रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह करीम मुलाकात होगी। तब तक के लिए हाफिज आसिम को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।